हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि हम जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो पहले हम ये टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद प्लांट के हार्मोन्स या जितना भी CSR नेट या गेट लाइफ साइंस में जो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली जो प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंपाउंड होते हैं वो उनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है ग्रोथ में या डेवलपमेंट में। ये इसका मेन पॉइंट है कि नो डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, इनका जो मेनली रोल होता है वो होता है प्रोसेस में। जैसे इनका जो रोल है वो होगा फोटोसिंथेसिस जो होती है, रेस्पिरेशन जो होती है, सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसलोकेशन जो होती है, या प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, वो उनका डायरेक्ट रोल होता है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना डायरेक्ट रोल शो नहीं करते हैं। जो प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाई है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है टर्पिन्स, दूसरा है फिनोलिक कंपाउंड्स एंड थर्ड है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, टर्पिन्स, फिनोलिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये थ्री जो केमिकल बोल सकते हैं या डिस्टिंग्विश केमिकल के ग्रुप्स है जहाँ पे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्लांट्स में कौन कौन से जो सेकेंडरी मेटाबोलाई है वो प्रेजेंट होंगे, और हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे टर्पिन्स, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमने तीन कैटेगरी, ये शॉर्ट आपको मैंने एक बना के फॉर्म दी है कि जितने भी तीन हमारे ग्रुप हैं टर्पिन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसके अंडर कौन कौन से सब ग्रुप आते हैं। जैसे टर्पिन है उसमें मोनोटर्पिन आता है, सिस्क्योटर्पिन्स आता है, डाइटर्पिन आता है, ट्राइटर्पिन आता है, टेट्राटर्पिन आता है, ये पॉलीटर्पिन्स आते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी तरह फिनोलिक्स कंपाउंड है, फिनोलिक्स में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फिनोलिक कंपाउंड्स आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं, एंड मीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उसमें भी ये तीन ग्रुप में डिवाइड है, एल्कलॉइड्स या साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट है वो है टर्पिन। टर्पिन से पहले आप ये देख लीजिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उसमें जैसे एंजाइम, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वाइटामिन्स आ गई। एंजाइम, प्रोटीएज, लिपेज, पर ऑक्सीडेज। अमाइनो एसिड में प्रोलिन, ल्यूसिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। विटामिन में A, B, C जो होते हैं, ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें पिगमेंट्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, असेंशियल ऑयल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, लैक्टिन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट आते हैं, कार्टिनोइड, एंथोसाइन, मॉर्फिन, कोडिन, या जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो ग्रास ऑयल या रोज ऑयल, ड्रग्स देख सकते हैं। ये सारी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस है वो है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम डिस्कस बाद में करेंगे जब हम बायोकेमिस्ट्री या कोई और सीरीज शुरू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सबसे पहले जो हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टर्पिन्स। टर्पिन जो है वो एक लार्जेस्ट क्लास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। ठीक है,
और इसका जो है हम पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके टाइप्स देखेंगे कौन कौन से टाइप्स आते हैं, और फिर इसकी बायोसिंथेसिस जो होती है वो किस तरह से होती है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है टर्पिन की, जो कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ ली जाती है एग्जाम में। सबसे इम्पॉर्टेंट कि टर्पिन जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। इनसोल्यूबल होंगे वाटर में मीन्स हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मोस्टली टर्पिन जो क्या होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर के, ठीक है, नेचर के होते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन कार्बन 5 IPP, कार्बन 5 IPP जो होती है इसमें हाइड्रोकार्बन चेन होती है टर्पिन्स की, ये जो होती है चेन प्रेजेंट होती है। IPP की फुल फॉर्म है जिसको आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जो टर्पिन है वो है एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें कार्बन 5 जो होते हैं 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं IPP के आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट में। थर्ड पॉइंट जो है वो है लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। टर्पिन जो होती है वो लार्जेस्ट क्लास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। जैसे 3 क्लासेस देखी हमने, टर्पिन्स, फिनॉइल एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो उसमें उन तीनों में से सबसे बड़ी क्लास जो है वो है टर्पिन्स, लार्जेस्ट क्लास होती है। सोल्यूबल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हमने ऊपर देखा कि इनसोल्यूबल होती है वाटर में एंड हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, बट कुछ टर्पिन जो होते हैं वो सोल्यूबल भी होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ऑल टर्पिन्स आर सम टाइम रेफर टू आइसोप्रिनॉइड्स, कुछ टाइम के लिए कुछ सारे टर्पिन जो होते हैं वो आइसोप्रिनॉइड्स की को भी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जो टर्पिन है उसको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। अगर 5 कार्बन की चेन होगी तो वो हो गए हेमी टर्पिन्स, ठीक है। हेमी टर्पिन्स कहते हैं उसको, जो 5 कार्बन की चेन है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे हम हेमी टर्पिन्स, ठीक है, हेमी टर्पिन्स। उसी तरह अगर 10 कार्बन की चेन प्रेजेंट होगी मीन जो कंटेन करेंगे 2 यूनिट ऑफ कार्बन 5 की, उसको बोलेंगे मोनोटर्पिन्स। मोनोटर्पिन में कितने कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है, कार्बन 10 की चेन प्रेजेंट होती है। उसी तरह 15 कार्बन टर्पिन कंटेनिंग 3 कार्बन 5 यूनिट, जो 15 कार्बन कंटेनिंग टर्पिन होते हैं वो कंटेन करते हैं कार्बन 5 की 3 यूनिट में, उसको बोलते हैं सिक्यूट टर्पिन्स जिसमें कार्बन 5 की चेन होती है। उसी तरह 20 कार्बन टर्पिन्स की चेन है तो वो कंटेन करेंगी 4 यूनिट ऑफ कार्बन 5, या जिसको बोलते हैं डाई टर्पिन। डाई टर्पिन में कितने कार्बन चेन प्रेजेंट होगी, कार्बन 20 की। उसी तरह 30 कार्बन 30 की चेन जो होगी उसमें 6 यूनिट होगी कार्बन 5 की, और उसको बोलेंगे ट्राई टर्पिन जिसमें कार्बन 30 की चेन प्रेजेंट होगी। 40 कार्बन टर्पिन है कंटेनिंग टर्पिन्स है वो कंटेन करेंगे 8 यूनिट ऑफ कार्बन 5 चेन की, जिसको बोलेंगे टेट्रा टर्पिन्स, जो कि कार्बन 40 की चेन होगी। इसी तरह से अगर 50 कार्बन टर्पिन होंगे या 40 उनको बोलेंगे पॉली टर्पिन्स, ठीक है, पॉली टर्पिन्स कहेंगे उनको। अब आता है कि कुछ जो हमने इम्पोर्टेंट देखे कि कुछ टर्पिन जो होते हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ये कार्बन 10 कार्बन चेन है, 15 कार्बन चेन है, 20 कार्बन चेन है, 30 कार्बन चेन है, 40 कार्बन चेन है, उनका अलग अलग नाम है। इनमें से कुछ टर्पिन्स जो होते हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में रोल हो पाया जाता है। जैसे कि अगर हम डाई टर्पिन को देखें तो ये क्या होता है, जिबलिन हार्मोन जो होता है उसमें हेल्प करता है, और ये जो जिबलिन हार्मोन है ये एक प्लांट का हार्मोन है जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसी तरह
ट्राइटरपिन का एग्जाम्पल जो कार्बन-30 की चेन है उसका एग्जाम्पल होता है स्टेरॉयल्स। स्टेरॉयल्स जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये भी प्लांट की ग्रोथ में या डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है और सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज्ड करता है। ठीक है, और ये जो स्टीरोल होता है वो इंटरेक्ट होता है विद फॉस्फोलिपिड लेयर के साथ। वैसे ही टेट्राटर्पिन का एग्जाम्पल हमने लिया कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स हमने देखा कि ये एक तरह का पिगमेंट होता है। पिगमेंट जो होता है प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट हो सकते हैं। रेड कलर का होता है, ऑरेंज या येलो कलर में भी पाया जाता है इसका पिगमेंट। ये टेट्राटर्पिन की क्लास में आते हैं जो कि एज ए एक्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, ये क्या होता है जो कैरोटिनॉइड है वो एक असेंशियल बोल सकते हैं या नेसेसरी पिगमेंट बोल सकते हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में उसमें ये एक एसेसरी पिगमेंट होता है। और ये जो होता है कैरोटिनॉइड जो होता है पिगमेंट जो होता है ये फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये प्रोटेक्ट करता है फोटो ऑक्सीडेशन में। जब हम फोटोसिंथेसिस की वीडियो अपलोड करूँगी मैं उसमें इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ये प्रोटेक्ट करता है फोटोसिंथेटिक के। अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं कि कौन से टर्पिन जो है वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं और हेल्प करने के बाद वो किस किस प्लांट की ग्रोथ के किस किस पार्ट में किस किस तरह का रोल करते हैं। जैसे डाइटर्पिन जो होता है वो प्लांट के हार्मोन जिबलिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। उसके बाद टर्पिन्स आते हैं। टर्पिन स्टेरॉल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो कि इंटरेक्ट करता है फॉस्फोलिपिड के साथ और स्टेबलाइज करता है सेल मेम्ब्रेन को। उसके बाद टेट्राटर्पिन्स आते हैं जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स हमने लास्ट वीडियो स्लाइड्स में भी देखा कि वो पिगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और पिगमेंट इसके रेड कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं एंड येलो कलर के होते हैं। और ये फोटो सिंथेटिक एसेसरी पिगमेंट भी होता है और प्रोटेक्ट करता है फोटो ऑक्सीडेशन से। उसी तरह सिक्यूट टर्पिन्स है जो कि एब्सिक या AVA हार्मोन जिसको बोलते हैं, आपने कभी इसका नाम सुना? जब हम प्लांट हार्मोन डिस्कस करेंगे तब इसको डिटेल में कवर करेंगे। इसमें प्रेजेंट होता है और ये जो कार्बन-15 की चेन है। करेक्ट, इतना समझ आ गया। टर्पिन्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्पिन्स डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस इन मैनी प्लांट्स। टर्पिन्स जो होते हैं वो हमें प्लांट्स को किससे? हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्पिन किस किस तरह से डिफेंस करते हैं अगेंस्ट द हर्बीवोर्स इन मैनी प्लांट्स में। फर्स्ट हम देखेंगे मोनोटर्पिन। मोनोटर्पिन हमने देखा कि ये कार्बन-10 की चेन है। मोनोटर्पिन में हमने पायरोथोराइड्स देखा पढ़ेंगे। इसका ये एक एग्जाम्पल है। पायरोथोराइड्स ऑकर इन लीव्स एंड फ्लावर्स। ये जो मोनोटर्पिन का एक केमिकल ले लो, एक फॉर्म ले लो जो प्रेजेंट होती है प्लांट की लीव्स में एंड फ्लावर में। और किस प्लांट में प्रेजेंट होती है? क्रिसैंथेमम प्लांट की लीव्स और फ्लावर्स में ये प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पार्ट बी के क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि मोनोटर्पिन का पीथेरॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट, किस प्लांट की लीव्स और फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक pethroids are common in commercial insecticides due to their low persistence in environment and negligible टॉक्सिसिटी टू द मैमल। ये जो pethroids होता है ये इफेक्ट करता है, ये डिफेंस करता है अगेंस्ट द हर्बीवोर्स के लिए जो कि इन्वायरमेंट में बहुत ही जिसकी लो रेजिस्टेंस होती है एंड नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम टॉक्सिसिटी होती है मैमल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मोनोटर्पिन का जो डिफेंस करता है अगेंस्ट द हर्बिसाइड्स या बहुत से उससे इंसेक्ट या किसी से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी प्लांट कंटेन मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। प्लांट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड
नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट का। ठीक है, वॉलेटाइल कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वॉलेटाइल कंपाउंड्स बोल सकते हैं, या कंपाउंड्स नहीं बोलना तो बोल सकते हैं वॉलेटाइल टर्पिन्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल टर्पिन्स। ठीक है, तो जो वॉलेटाइल टर्पिन्स होते हैं उसमें जो मेन है वो है मोनोटर्पिन एंड सिक्विट टर्पिन्स, जिसको हम कॉल एसेंशियल ऑयल प्रोवाइड करते हैं। एसेंशियल ऑयल दैट लैंड ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर टू देयर फॉलेज। फॉलेज मीन पत्ते, जो प्लांट के पत्ते होते हैं उनमें दे अपनी स्मेल को स्मेल देते हैं। जो असेंशियल ऑयल आपने देखा होगा आजकल फ्रेगनेंस के लिए असेंशियल ऑयल जो होते हैं जिसमें स्मेल्स आती है वो उनके पत्तों में होती है। उसका करेक्टरिस्टिक, उसका ऑर्डर जो होता है, उसकी स्मेल जो होती है वो पत्तों में होती है, उसके लीव्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा पेपरमिंट, लेमन, बेसल, साग आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट कंटेन असेंशियल ऑयल। ये जो पेपरमिंट, लेमन, वेसल, पेपरमिंट पुदीने को कहते हैं, लेमन, वेसल एग्जाम्पल है प्लांट दैट कंटेन, जो कि कंटेन करते हैं असेंशियल ऑयल। ये ऐसे प्लांट है जो असेंशियल ऑयल कंटेन या बनाने में हेल्प करते हैं। मोनोटर्पिन कंपोनेंट ऑफ पेपरमिंट ऑयल इज मेंथोल। जो मोनोटर्पिन का कंपोनेंट होता है पेपर ऑयल बनाने के लिए वो यूज़ किया जाता है मेंथोल का। ये भी कई बार पार्ट बी में पूछ लिया जाता है, कभी कभी के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना कि जो पेपरमिंट ऑयल को बनाने के लिए मोनोटर्पिन का कंपोनेंट होता है उसको हम मेंथोल कहते हैं। एंड लेमन ऑयल इज द लेमिनॉइन। करेक्ट। अगर आपको पेपरमिंट ऑयल या मेथनॉल का स्ट्रक्चर देखना है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसमें CH3 एंड CH3 और OH का ग्रुप जो होता है वो कंटेन होता है। ठीक है, असेंशियल ऑयल जो होते हैं, जैसे हमने अभी असेंशियल ऑयल के बारे में देखा, तो ये जो इम्पॉर्टेंट असेंशियल ऑयल होते हैं जो कि पेपरमिंट, जिसको पुदीना कहते हैं, या लेमन से बनते हैं, वो मेनली कहाँ पे होते हैं, जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, ग्लैंडुलर हेयर एंड ग्लैंडुलर हेयर कहाँ पे, आउटर वर्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, आउटर वर्ड ऑफ एपिडर्मिस में फॉर्म होते हैं। ठीक है, असेंशियल ऑयल हमें पता है किसके लिए होते हैं, ये परफ्यूम बनाने के लिए भी होते हैं, मेक परफ्यूम, या फूड को फ्लेवर देने के लिए भी होते हैं, फ्लेवरिंग ऑफ फूड्स के लिए। करेक्ट। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के बारे में। हमने वॉलेटाइल कंपोनेंट के बारे में देखा, अब देखेंगे हम नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स या टर्पिन कह सकते हैं। जो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो आर एंटी हर्बीवोरिक कंपाउंड्स होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं लाइमोनॉइड्स ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट जो होते हैं वो ग्रुप ट्राइटर्पिन की क्लास में फॉर्म होते हैं। आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो मोनोटर्पिन एंड स्क्यू के टर्पिन्स होते हैं, असेंशियल ऑयल हैं, वो वॉलेटाइल टर्पिन्स हैं, एंड जो क्लास वॉलेटाइल कंपोनेंट है और जो क्लास ट्राइटर्पिन्स में आते हैं वो होते हैं नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, और ये एंटी हार्बीवोर्स होते हैं। वेल रिकॉग्नाइज विटर सब्सटेंस इन सीक्रेट फूड, मतलब इनका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा विटर मतलब कड़वा सा होता है, सीक्रेट फूड से एक सब्सटेंस होते हैं। एट द प्रेजेंट मोस्ट पावरफुल डिटर्जेंट टू इंसेक्ट फीडिंग इज एज द डायरेक्टिंग ए कॉम्प्लेक्स लाइमॉइड्स फ्रॉम द नीम ट्री। ठीक है, आजकल जो एक इंसेक्ट की फीडिंग के लिए जो पावरफुल डिटर्जेंट कह सकते हैं वो एक लेमनॉइड्स, कॉम्प्लेक्स लेमनॉइड होता है, और ये होता है फ्रॉम नीम ट्री, जिसको एजिट्रा इंडिका कहते हैं। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट में एग्जाम्पल आता है फाइटोएंडोस्टेरोन हार्मोन्स, ये एक प्लांट का हार्मोन है
जो कि कॉमन होता है फर्न में, पॉलीपोडियम बुल्गेरियम में, आर द ग्रुप ऑफ प्लांट स्टीरॉयड सिमिलर टू इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन। जो इंसेक्ट का मोल्टिंग हार्मोन होता है उसके सिमिलर होता है ये एक प्लांट स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ फाइटोएंडोस्टोन बाय इंसेक्ट disrupt molting and other development process often leading to the death। अगर इसकी इंजेक्शन कर ली जाए मॉल्टिंग या डेवलपमेंट प्रोसेस में तो ये डेथ ये डेथ का काउज बन सकता है, ठीक है। आगे जो है टर्पिन्स में, उसमें जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट में एग्जांपल है वो है कार्डियोनॉइड्स एंड सेपॉइंट्स। कार्डियोनॉइड्स आर ग्लाइकोसाइड्स दैट विटर एंड एक्सट्रीमली यहाँ पे होगा टॉक्सिक टू हायर एनिमल्स। इन ह्यूमन दे हैव ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट। ह्यूमन में ये क्या कहाँ पे इफेक्ट करता है, हार्ट की मसल में, थ्रू देयर इन्फ्लुएंस ऑन सोडियम पोटाशियम एक्टिवेट ATP। ये आप सेल बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो ये जो कार्डियोनॉइड ये एक ग्लाइकोसाइडेज है और इसका इफेक्ट जो होता है हायर एनिमल में वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है एंड इसका जो ड्रामेटिक इफेक्ट होता है वो हार्ट की मसल में होता है, ठीक है, थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑन सोडियम पोटेशियम एक्टिवेट ATPase। दे हैव एबिलिटी टू स्लो एंड स्ट्रेंथन द हार्ट बीट। इसकी इतनी एबिलिटी होती है कि ये हार्ट बीट को स्लो कर देता है और उसको स्ट्रेंथन देता है। कार्डियोनॉइड्स सच एज डिजनीटाइल्स एंड डिजलीटाइल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्पीशीज foxglove are prescribed to patient for their treatment of heart disease, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है सेप्नोनॉइड्स। दे आर स्टीरॉयड एंड ट्राइटर्पिन्स ग्लाइकोसाइड्स प्रोसेस करेक्टराइज सॉप लाइक प्रॉपर्टी। इसकी जो होती है सॉप लाइक प्रॉपर्टी होती है, जो साबुन होता है उसकी तरह इसकी प्रॉपर्टी होती है। द टॉक्सिसिटी ऑफ द सेप्नोइड्स इज बिलीव्ड टू बी ए consequence their ability to form complex with steroids। Sapnoid may be delay steroid uptake from the digestive system and disturb the cell membrane after being absorbed into the blood stream। जब इसको एब्जॉर्ब किया जाता है और ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, उसकी सेल मेम्बर को डिस्टर्ब कर देता है। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो थे टर्पिन्स के। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसके बारे में हम पाथवे देखेंगे। जो टर्पिन्स है उसके पाथवे देखेंगे। तो बेसिकली टर्पिन के जो होते हैं वो दो पाथवे होते हैं। एक होता है मेलवोनिक एसिड पाथवे एंड दूसरा है MEP पाथवे, करेक्ट। ये जो है टर्पिन के दो पाथवे हैं जो टर्पिन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये जो दोनों पाथवे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग साइड में। EMP पाथवे जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये पाथवे जो चलता है क्लोरोप्लास्ट में और प्लास्टिड में। एंड जो मेलवोनिक एसिड पाथवे होता है ये होता है साइटोसोल में। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी टर्पिन के पाथवे। जो दो पाथवे हैं उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पाथवे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।